हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साहो सॉफ्ट सॉल्यूशंस पर। और आप देखना शुरू कर चुके हैं रिएक्ट 18 का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बेबल के बारे में। वो बेबल जिसको कि रिएक्ट जेएस यूज करता है। यानी कि जब भी आप कोई रिएक्ट जेएस का एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, चाहे आप उस एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए क्रिएट रिएक्ट ऐप का CLI कमांड का यूज करिए, या आप विट के थ्रू क्रिएट कर लीजिए, या आप किसी फ्रेमवर्क का यूज कर लीजिए। कोई भी रिएक्ट जेएस का अगर एप्लीकेशन है तो उसमें आपको बेबल इंस्टॉल आपको मिलेगा। यानी कि वो कमांड आपको जो रिएक्ट जेएस का एप्लीकेशन क्रिएट करके देगा उसमें आपको बेबल देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो अब ये बेबल क्या है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है बेबल रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन के लिए, इस चीज पे आज हम लोग बात करने वाले हैं कि व्हाट इज द यूज ऑफ बेबल इन रिएक्ट जेएस एंड व्हाट इज द रोल ऑफ बेबल इन रिएक्ट जेएस। ये जो बेबल का जो कोड है हम लोग रिएक्ट जेएस के अंदर खुद से नहीं करते हैं, रिएक्ट जेएस इंटरनली इसका यूज करता है। तो किस पर्पस के लिए यूज करता है, इसका क्या पर्पस है, ये क्या करता है रिएक्ट जेएस के एप्लीकेशन के लिए, ये आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है एज पर रिएक्ट डेवलपर। और अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो भी इससे अच्छे खासे क्वेश्चन रेज किए जाते हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए, वो भी अच्छे तरीके से। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि व्हाट इज द बेबल इन रिएक्ट जेएस एंड व्हाट इज द रोल ऑफ बेबल इन रिएक्ट जेएस। और वो भी हम लोग यहाँ पर सबसे पहले थ्योरेटिकल देखेंगे, समझेंगे कि बेबल का क्या रोल है, क्या होता है बेबल रिएक्ट जेएस में। और उसके बाद हम लोग मूव करेंगे, प्रैक्टिकल देखेंगे इसका कि कैसे ये क्या करता है। तो बने रहिए आप लोग हमारे इस चैनल के साथ, और वीडियो को आप लोग इन तक देखिए, तभी जाकर के आपको ए से लेकर के जेड तक नॉलेज हो पाएगा कि बेबल क्या होता है। इस बेबल का ये एक कंप्लीट वीडियो होगा इसमें, ठीक है। इसका पार्ट वाइज वीडियो नहीं आएगा, एक ही वीडियो में कंप्लीट बेबल होगा। जितना यूज है रिएक्ट जेएस में वो सारा चीज हम लोग यहाँ पर आज, वो सारे पॉइंट्स आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं विद थ्योरी एंड विद प्रैक्टिकल एज वेल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए तो क्या है पॉइंट है कि व्हाट इज द बेबल इन रिएक्ट। ठीक है, देखिए तो जो बेबल है, बेबल क्या है पहले आपको ये समझना होगा। तो बेबल एक टूल है, बेबल एक टूल है जिसका हम लोग अपने एप्लीकेशन में यूज में लेते हैं। और हम लोग जब भी एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं रिएक्ट जेएस का, तो रिएक्ट जेएस खुद से इस बेबल के पैकेज को इंस्टॉल करता है और यूज में लेता है। आपसे ये नहीं बोलता कि आप बेबल को इंस्टॉल करिए और बेबल का आप कोड करिए, नहीं, आपको इंस्टॉल करना है एक्सप्लिसिटली खुद से, और नहीं आपको खुद से इसका कोड करना है। बेबल का यूज रिएक्ट जेएस आपके लिए यूज में लेता है। क्यों, यही इस वीडियो का मोटो है, जहां पर आप समझेंगे कि बेबल का रोल क्या है। बेबल ऐसा नहीं है कि केवल ये रिएक्ट जेएस में यूज में लिया जाता है, ये एक जनरल टूल है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। रिएक्ट के अलावा जो भी टेक्नोलॉजी है, जैसे एंगुलर, नोड, इस तरीके के जितने भी फ्रेमवर्क हैं, लाइब्रेरी हैं, हर लाइब्रेरी और हर फ्रेमवर्क में आपको बेबल का यूज देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये एक जनरल टूल है, आप बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये केवल रिएक्ट स्पेसिफिक है। एंगुलर में भी जाइएगा तो एंगुलर में भी आपको बेबल ऑलरेडी इंस्टॉल मिलेगा। ठीक है, Vue.js में भी जाइएगा तो आपको वहां पर भी ऑलरेडी आपको बेबल इंस्टॉल मिलेगा। तो बेबल आखिर क्या करता है, क्यों हर एप्लीकेशन इसको यूज में ले रहे हैं, ये आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो पहले हम लोग ऊपर पर समझते हैं कि बेबल क्या है। देख लीजिए, पहले पॉइंट समझिए कि बेबल इज ए पावरफुल एंड वाइडली यूज जावास्क्रिप्ट कंपाइलर दैट हैज बिकम एन इसेंशियल टूल फॉर डेवलपर। डेवलपर के लिए ये एक इसेंशियल टूल बनते जा रहा है और बन गया है। क्या करता है ये एक जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर है। केवल जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर नहीं है, ये बहुत कुछ करता है। धीरे 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 आपको समझ में आएगा। ठीक है, यानी कि ये एक पावरफुल टूल है जावास्क्रिप्ट कंपाइलर के लिए। ठीक है, जो कि रिएक्ट जेएस को काफी हेल्प करता है। किस सेंस में हेल्प करता है, देखिए समझ में आएगा तुरंत। इट अलाउ डेवलपर टू राइट मॉडर्न जावास्क्रिप्ट कोड। ये डेवलपर को अलाउ करता है कि आप मॉडर्न जावास्क्रिप्ट का कोड करिए, एंड ये बेबल उसको ये ट्रांसफाइल करेगा एक ऐसे वर्जन में जो सारे इन्वायरमेंट पर रन करे। सारे इन्वायरमेंट का मतलब क्या है कि ओल्ड ब्राउजर पर भी ये रन कर जाएगा,
सपोर्ट कर जाएगा और न्यू पर भी सपोर्ट कर जाएगा। देखिए पॉइंट समझिए, दिक्कत क्या होता है जब भी आप कोई कोड करते हैं, सपोज कर लिए जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज का यूज करके आप अगर आप सपोज के लिए कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो वो जावास्क्रिप्ट आप समझ रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट का क्या होता है, बहुत सारे वर्जन्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे वर्जन्स होते हैं, एवरी ईयर इसका एक नया वर्जन आता है। तो सपोज कर लीजिए कि आपने लेटेस्ट फीचर यानी कि जावास्क्रिप्ट का लेटेस्ट फीचर आपने अपने प्रोजेक्ट में यूज में ले लिया, ठीक है। अब वो लेटेस्ट फीचर जरूरी नहीं है कि हर ब्राउजर में सपोर्ट कर जाए, हर ब्राउजर उसको अंडरस्टैंड कर जाए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ब्राउजर के अंदर, हर ब्राउजर के अंदर जावास्क्रिप्ट का इंजन इंटीग्रेटेड रहता है, जो कि जावास्क्रिप्ट के कोई कोड को अंडरस्टैंड करता है और कंपाइल करके उसको इवैल्यूएट करता है, उसका आपको रिजल्ट देता है, ठीक है। तो सपोज कर लीजिए कि हमने अपने एप्लीकेशन में जावास्क्रिप्ट का बिल्कुल ही लेटेस्ट फीचर यूज में ले लिया, तो अब क्या होगा, अब ब्राउजर के अंदर अब ये वो कोड चलेगा कि नहीं चलेगा, सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उस ब्राउजर के अंदर जावास्क्रिप्ट का जो इंजन लगा हुआ है उसके अंदर जावास्क्रिप्ट का लेटेस्ट फीचर को ऐड किया गया है कि नहीं किया गया है। अब मान लीजिए कि अभी 10 दिन पहले जावास्क्रिप्ट का एक नया वर्जन रिलीज हुआ और उसके अंदर बहुत सारे फीचर आ गए। अब डेवलपर उस कोड को मान लीजिए उस फीचर को यूज कर लिया अपने प्रोजेक्ट में और पब्लिश कर दिया, रिलीज कर दिया। अब क्लाइंट के पास मान लीजिए ओल्ड ब्राउजर है, 2 महीना पहले वाला ब्राउजर है, तो 2 महीना पहले वाला ब्राउजर है तो उसके पास तो अब जो उस ब्राउजर के अंदर जो इंजन इंटीग्रेटेड है वो तो लेटेस्ट है नहीं, वो तो लेटेस्ट है नहीं, तो उसके अंदर ये कोड तो चलेगा नहीं। आप अपना कोड कर दिए, आपके पास मान लीजिए आपने लेटेस्ट ब्राउजर यूज किया और वो चल गया, सपोज कर लीजिए, ठीक है। लेकिन क्लाइंट के पास तो आप मेक श्योर नहीं कर सकते हैं ना कि सबके पास लेटेस्ट ब्राउजर है। आप क्लाइंट को बोलेंगे कि अब आप नया कोड, आप नया ब्राउजर इंस्टॉल कर लीजिए, नहीं, आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं। आप ऐसा कोड करिए ताकि हर क्लाइंट के ब्राउजर पर वो चले। तो अब इसको मेक श्योर कौन करेगा, बेबल। बेबल बोलता है कि आप कितना भी लेटेस्ट फीचर जावास्क्रिप्ट का आपको यूज करना है, लिखना है, राइट करना है, आप लिखिए, हम उसको क्लाइंट के हर ब्राउजर पर चलाएंगे, चाहे कैसा भी इन्वायरमेंट हो, चाहे कितना भी पुराना ब्राउजर हो, कितना भी नया ब्राउजर हो, हर इन्वायरमेंट पर हम आपके कोड को चलाएंगे। हम क्या करेंगे कि जो आप कोड लिखेंगे उसको हम ट्रांसपाइल करेंगे, और क्लाइंट के पास जैसा ब्राउजर है, जितना ओल्ड ब्राउजर है, वो जिस कोड को समझेगा उस कोड में हम उसको ट्रांसपाइल करके समझा देंगे। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो यानी कि ये एक थर्ड पार्टी की तरह एक काम करता है कि मान लीजिए हमने एक लेटेस्ट फीचर अपने कोड में यूज में ले लिया और ब्राउजर जो है वो उस लेटेस्ट फीचर को समझ नहीं पाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो जावास्क्रिप्ट का जो इंजन लगा हुआ है वो अभी पुराना है, वो अपडेटेड नहीं है। तो बेबल क्या करेगा कि वो जितना पुराना है उतना पुराना कोड को ये क्या करेगा, इस नए फीचर को कंपाइल करके एक ऐसा कोड जनरेट करके उस ब्राउजर को समझाएगा जो वो समझ जाए, जो समझ जाए। अगर आपके पास अगर नया ब्राउजर है अपडेटेड, अगर वो समझ सकता है तो वहां पर बेबल ट्रांसफाइल नहीं करेगा, वो तो बोलेगा कि ठीक है भैया ये तो समझ ही जाएगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दिक्कत क्या होता है, आप लोगों को आइडिया है कि हर ब्राउजर का अपना अपना जेएस का इंजन होता है, ठीक है, और जावास्क्रिप्ट के एवरी ईयर वर्जन से रिलीज होते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि नवंबर दिसंबर में हर साल जावास्क्रिप्ट का वर्जन रिलीज होता है, तो ब्राउजर उस जावास्क्रिप्ट के फीचर को अपने अंदर इंटीग्रेट करने में उनको 1 साल 6 महीना 2 साल का भी टाइम लग जाता है। मान लीजिए कि आज जो इकमा स्क्रिप्ट का यानी कि जो जावास्क्रिप्ट का एक नया वर्जन रिलीज किया गया, ठीक है, तो इस रिलीज को हर ब्राउजर अपने जावास्क्रिप्ट के इंजन के अंदर इंटीग्रेट करने में कुछ टाइम ले लेते हैं। कुछ ब्राउजर 6 महीने के बाद इस फीचर को इंटीग्रेट करेगा, कुछ ब्राउजर इस फीचर को 1 साल के बाद, कुछ ब्राउजर 1.5 साल के बाद, कुछ ब्राउजर 2 साल के बाद, 2.5 साल के बाद, 3 साल के बाद भी इंटीग्रेट करते रहते हैं। कोई भी जावास्क्रिप्ट के फीचर को अपने ब्राउजर के जो जेएस इंजन है उसके अंदर लगाने के लिए पीछे नहीं पड़ा है कि कब रिलीज करेगा जावास्क्रिप्ट अपना नया वर्जन तो हम उसको इंटीग्रेट करें। कोई भी ब्राउजर इसके पीछे नहीं पड़ा हुआ है, उसके पास भी बहुत सारा काम है, उस कंपनी के पास भी बहुत सारा काम है, ठीक है। अब इस बीच में कौन खड़ा है आपके, अब यहाँ पर प्रॉब्लम आ गया ना। अब मान लीजिए कि डेवलपर पढ़ रहा है, उसको अच्छा लगा फीचर, आज जो फीचर रिलीज हुआ उसको अच्छा लगा,
ठीक है, वो चाहेगा कि हम इस फीचर को अपने कोड में यूज में ले लें, लिखें, ठीक है, लेकिन वो लिख नहीं सकता। अगर लिख देगा तो कोड चलेगा नहीं, क्योंकि अभी तो इस फीचर को हर ब्राउजर को अपने अंदर इंटीग्रेट करने में 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लगेंगे, तब तक डेवलपर उस फीचर को यूज नहीं कर सकता है। ठीक है, तो फिर बात नहीं बनेगी। तो यहाँ पर अब बेबल खड़ा होता है आपके लिए, डेवलपर के लिए, बोलता है कि यार टेंशन मत लो, हम आपके लिए हैं यहाँ पर। आपको जितना लेटेस्ट कोड करना है ना जावास्क्रिप्ट का, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट, जो भी जितना भी लेटेस्ट कोड आपको यूज करना है लिखिए, हम चलाएंगे। हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम क्लाइंट के ब्राउजर पर वो चीज सपोर्ट कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बेबल का रोल क्या है कि जो इकमा स्क्रिप्ट है, ठीक है, जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट है 2015 प्लस, यानी कि 2015 से लेकर के अभी तक जो भी लेटेस्ट फीचर हैं उसको हर इन्वायरमेंट में सपोर्ट कराना, ओल्ड ब्राउजर पर भी एंड न्यू ब्राउजर पर भी, कहीं पर भी वो सपोर्ट करे। इसकी सिक्योरिटी कौन देता है? बेबल। तो बेबल का पहला काम ये है आपका कि जावास्क्रिप्ट के मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के कोड को ट्रांसपाइल करके एवरी इन्वायरमेंट में सपोर्ट कराना। ठीक है, अब देखिए, तो अब यहां पर क्या है पॉइंट कि व्हाट इज द बेबल इन रिएक्ट। अब रिएक्ट में इसका क्या रोल है भाई? तो आपको पता ही है कि रिएक्ट में भी तो हम लोग एज ए लैंग्वेज क्या यूज करते हैं? जावास्क्रिप्ट का कोड। या तो आप जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं या तो आप टाइप स्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं। तो टाइप स्क्रिप्ट भी क्या है? टाइप स्क्रिप्ट भी तो जावास्क्रिप्ट का ही सुपरसेट है। टाइप स्क्रिप्ट भी तो जावास्क्रिप्ट का ही सुपरसेट है, उसके लिए भी वही इंजन यूज में आएगा। और अगर वो इंजन अपडेटेड नहीं है, और अपडेटेड तो रहेगा नहीं, ठीक है, तो यहां पर भी बेबल का रोल है। आप जावास्क्रिप्ट का अब अगर मान लीजिए कि आप रिएक्ट जेएस का यूज करके आप कंपोनेंट लिख रहे हैं, अब उसमें एज ए लैंग्वेज आप जावास्क्रिप्ट या टाइप स्क्रिप्ट यूज करेंगे। अगर आपने लेटेस्ट फीचर यूज कर लिया तो भी कोड चलेगा नहीं हर ब्राउजर पर। तो यहाँ पर भी बेबल का रोल आता है। बेबल बोलता है कि आपको रिएक्ट जेएस में जो भी कंपोनेंट बना रहे हैं, जो भी आपको कोड लिखना है लेटेस्ट, लिखिए, हम चलाएंगे, हम सपोर्ट कराएंगे क्लाइंट के एवरी इन्वायरमेंट पर, चाहे अब उसका ब्राउजर नया हो या कितना भी पुराना हो, हम चलाएंगे। ठीक है, तो यहां पर डेवलपर बिल्कुल फ्री माइंड से कोड करता है, वो जो भी कोड करेगा कर सकता है। कोड ना चलने का उसके पास टेंशन नहीं होता है। जो ब्राउजर कंपैटिबिलिटी इशू आता है, इसका टेंशन नहीं रहता है अगर आप रिएक्ट जेएस में कोड करेंगे तो। ये केवल रिएक्ट जेएस की बात नहीं कर रहे हम लोग, अगर आप एंगुलर में भी जाएंगे तो सेम यही आपको सॉल्यूशन मिलेगा, वहां पर भी बेबल रोल में आता है। ठीक है, देखिए एक बार हम गो थ्रू कर रहते हैं कि व्हेन इट कम्स टू रिएक्ट, बेबल इज यूज्ड टू ट्रांसपाइल मॉडर्न जावास्क्रिप्ट कोड इनटू कोड दैट कैन रन इन ऑल इन्वायरमेंट्स व्हेन राइटिंग रिएक्ट कंपोनेंट्स। बात वही है, दिस अलाउ डेवलपर्स टू यूज द लेटेस्ट लैंग्वेज फीचर व्हेन राइटिंग रिएक्ट कंपोनेंट एंड इंश्योर कंपैटिबिलिटी विद ओल्डर ब्राउजर। वही बात है कि आपको रिएक्ट कंपोनेंट पर जो भी जितना भी लेटेस्ट कोड करना है कर लीजिए। यहाँ पर बेबल क्या करेगा? उस कोड को ट्रांसपाइल करेगा और एवरी इन्वायरमेंट में उसको कंफर्टेबल कराएगा, उसको सपोर्ट कराएगा। ठीक है, बेबल इन रिएक्ट इज अ क्रूशियल टूल फॉर रिएक्ट डेवलपर बिकॉज इट अलाउ देम टू राइट कोड यूजिंग द लेटेस्ट सिंटैक्स एंड फीचर while still ensuring that their code is compatible with all environment। कितना अच्छा पॉइंट है यहाँ पर कि बेबल क्या कर सकता है, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है? जो मैंने समझाया वही चीज यहाँ पर लिख भी दिया है, ताकि आप लोगों को पास से कुछ नोट्स वगैरह भी बन जाए। ठीक है, दिस इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट because not all browsers support the latest JavaScript syntax, which could cause compatibility issue if developer tried to write React component using the latest syntax। वही बात है कि अगर आप कोई डेवलपर अगर ट्राई कर लिया कि हम लेटेस्ट फीचर यूज कर लें जावास्क्रिप्ट का, तो वो कोड क्या पता ना चले, तो उसको चलाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है यहाँ पर? बेबल। ठीक है, तो बेबल का एक रोल आपको समझ में आ गया। सब हम आप लोगों को लाइव दिखाएंगे कि कैसे बेबल ट्रांसपाइल करता है, कैसे, उस हम आपको हर चीज यहाँ पर लाइव दिखाएंगे। आगे देखते हैं दूसरा इसका मेजर काम बेबल का क्या? बेबल फॉर कन्वर्टिंग जेएसएक्स सिंटैक्स। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया है इसी सीरीज में कि हम लोग क्या करते हैं, रिएक्ट जेएस में कंपोनेंट बनाने के लिए जेएसएक्स का यूज करते हैं, और जेएसएक्स को हमारा ब्राउजर समझ नहीं पाता है। तो हमने बताया था कि इस जेएसएक्स के कोड को बेबल ट्रांसपाइल करके ब्राउजर कंपैटिबल कोड में कन्वर्ट कर देता है, जिस कोड को ब्राउजर समझे। ठीक है, तो
अब जेएसएक्स क्या होता है हमने बताया आप लोगों को कि जेएसएक्स क्या है, एक सिंटैक्स जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स एक्सटेंशन है जिसके थ्रू आप जावास्क्रिप्ट के कोड को और एचटीएमएल के कोड को एक साथ मिक्स करके लिख सकते हैं। अगर आप जेएसएक्स का कोड नहीं करिएगा तो आपको रिएक्ट के टर्म में कोड करना पड़ेगा जो कि काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, तो रिएक्ट रिकमेंड करता है कि आप जावास्क्रिप्ट के आप जेएसएस का सिंटैक्स यूज कर लीजिए रिएक्ट जिसमें इस यानी कि आप जेएसएस का यूज करके आप कंपोनेंट बनाइए। हालांकि इस जेएसएस के कोड को ब्राउजर समझ नहीं पाएगा तो बेबल यहां पर रोल में आएगा। बेबल फिर खड़ा होगा आप हम डेवलपर के लिए कि आप जेएसएस का कोड लिखिए, हम उसको ट्रांसफाइल करके जो रिएक्ट के कंपाइलर को चाहिए जैसा कोड हम कन्वर्ट करके दे देंगे। आप टेंशन मत लीजिए, आप अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग जेएसएस का कोड करिए। जेएसएस हम लोग को अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि हमें पता है जावास्क्रिप्ट, हमें पता है एचटीएमएल। ठीक है, हमें रिएक्ट के टर्म में कोडिंग नहीं करना है, हम आराम से अपना जितना मर्जी उतना एचटीएमएल का कोड लिख लेते हैं और वो सपोर्ट कराने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही रहा है आपका बेबल, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। देख लीजिए एक बार मैं फिर से यहाँ पर गो थ्रू करता हूँ, आप लोगों को 2-4 पॉइंट समझ में आएगा और अच्छे से। बेबल इज कॉमनली यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग जेएसएक्स सिंटैक्स इन रिएक्ट। अच्छी बात है, जेएसएक्स इज अ सिंटैक्स एक्सटेंशन। अब जेएसएक्स क्या करता है हमने पढ़ा है, फिर भी देख लीजिए, हमने एक बार यहाँ पर नोट कर दिया है। जेएसएक्स इज अ सिंटैक्स एक्सटेंशन फॉर जावास्क्रिप्ट दैट अलाउ एचटीएमएल लाइक एलिमेंट्स टू बी मिक्स्ड विद जावास्क्रिप्ट कोड। आप मिक्स करके एक साथ लिख सकते हैं। इट मेक्स it easier for developer to write and understand React component as they can visualize the component as they are being created। ठीक है, जैसे हम लोग इसलिए लिखते हैं ताकि वो उसका पिक्चर आप जो कोड लिख रहे हैं उसका विजुअलाइजेशन एक डेवलपर को अच्छे तरीके से समझ में आए देखने पर ही। ऐसा ना हो कि ऐसा आपने कोड कर दिया डेवलपर उसको देख करके समझ ही नहीं सकता जल्दी। ठीक है, तो जेएसएस ऐसा आपको अलाउ करता है कि आप एक ऐसा जेएसएस आपसे एक ऐसा कोड करवाता है ताकि उसको आपको विजुअलाइजेशन में भी दिक्कत नहीं आता है और डेवलपर को लिखने में भी दिक्कत नहीं आता है, डेवलपर को समझने में भी दिक्कत नहीं आता है। डेवलपर अपना वहां पर फास्ट जेएसएस का कोड कर भी सकता है। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या होता है, हाउएवर नॉट ऑल ब्राउजर सपोर्ट जेएसएक्स सिंटैक्स नेटिवली, so it needs to be transpiled into regular JavaScript before it can be run in the browser। अब हर ब्राउजर जेएसएस के सिंटैक्स को समझ नहीं पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बेबल फिर रोल में आएगा। बेबल बोलता है कि हम इसको हर इन्वायरमेंट में चेंज कर देंगे, जिस ब्राउजर को जैसा चाहिए हम वैसा कन्वर्ट करके दे देंगे, काम खत्म। ठीक है, यानी कि आप जो जेएसएस का जो आप कोड लिखते हैं, आप जो जेएसएस का कोड लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए रिएक्ट जेएस के अंदर आपको कोड करना है किस फॉर्मेट में, जैसा रिएक्ट बोलता है, यानी कि रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट। ठीक है, लेकिन रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट मेथड का यूज हम लोग इसलिए नहीं करते क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा कॉम्प्लिसिटी बढ़ जाता है। अगर आपको 150 अगर एचटीएमएल का टैग अगर यूज करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि जल्दी आप कोड कर ही नहीं सकते रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट के थ्रू। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जेएसएस का कोड हम लोग कर लेते हैं फास्ट। अब इस जेएसएस के कोड को जो ब्राउजर वो समझ नहीं पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेगा बेबल हमारे इस जेएसएस के कोड को कन्वर्ट करेगा किसमें, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट में। ठीक है, जिसको कि आपका जो ब्राउजर है वो समझ जाएगा। ठीक है, देखिए, तो दिस इज वेयर बेबल कम्स इन, यानी कि अगर आप जेएसएस का कोड कर रहे हैं तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेबल रोल में आता है। बेबल इन रिएक्ट कैन टेक द जेएसएक्स सिंटैक्स इन रिएक्ट कंपोनेंट एंड ट्रांसपाइल इनटू रेगुलर जावास्क्रिप्ट कोड एंड दैट कैन बी रन इन एनी ब्राउजर। दिस प्रोसेस हैपेंस एट बिल्ड टाइम, जब आप बिल्ड करते हैं तो। ठीक है, सो द इंड यूजर नेवर सी द जेएसएक्स सिंटैक्स, ओनली द कंपाइल जावास्क्रिप्ट। किसी भी आप जैसे ही हम लोग सर्व करते हैं, बिल्ड करते हैं, ठीक है, तो हमारा जो जेएसएस का कोड है वो ट्रांसपाइल हो जाता है। ठीक है, बेबल हैज फुल सपोर्ट फॉर जेएसएक्स सिंटैक्स मेकिंग इट एन आइडियल टूल फॉर कन्वर्टिंग जेएसएक्स सिंटैक्स इन रिएक्ट एप्लीकेशन। ठीक है, सब कुछ अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है आप लोगों को। देखिए, अब जो बेबल है हमारे लिए ये जो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, जावास्क्रिप्ट के कोड को ऑल इन्वायरमेंट में चला दे रहा है, जेएसएस के सिंटैक्स को हर इन्वायरमेंट में चला दे रहा है, सपोर्ट करा दे रहा है। तो अब इस चीज को फुलफिल करने के लिए 2 टेक्निक अपनाता है, यानी कि हियर आर द मेन थिंग्स बिफोर कैन डू फॉर यू। क्या करता है, इस चीज को अचीव कराने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कराने के लिए वो 2 टेक्निक लेता है। क्या, ट्रांसफॉर्म सिंटैक्स और दूसरा पॉलीफिल फीचर्स दैट आर मिसिंग इन योर टारगेट इन्वायरमेंट। बात समझिएगा। अब जावास्क्रिप्ट का मान लीजिए कि एक ऐसा कोड आपने कर दिया जो जस्ट सिंटैक्स चेंज है, जैसे एरो फंक्शन हम लोग लिखते हैं। एरो फंक्शन क्या है, कोई नया फीचर नहीं है, जस्ट
ओल्ड वाला जो फंक्शन है उसका सिंटेक्स चेंज है। जैसे हम लोग नेम्ड फंक्शन लिखते हैं, उसी का सिंटेक्स चेंज है क्या आपका एरो फंक्शन। आप लोग यूज करते हैं लेट, कॉन्स्ट, ये क्या है? ये कोई नया फीचर है? नहीं। इससे पहले हमारे पास भैर था, उसी भैर का ये एक सिंटेक्स चेंज है। ठीक है, कि अगर आप भैर की जगह पर लेट लिखेंगे तो ऐसे होने लगेगा। ठीक है, यानी कि ये कोई नया फीचर नहीं है। ठीक है, जस्ट ये सिंटेक्स चेंज है। तो उसके लिए ये क्या करेगा, ट्रांसफॉर्म, उसके उसके सिंटेक्स को ट्रांसफॉर्म कर देगा। जैसे एरो फंक्शन बनाया गया है, उससे पहले हमारे पास नेम्ड फंक्शन था, तो इस एरो फंक्शन को ये कन्वर्ट कर देगा पीछे वाले वर्जन में, नेम्ड फंक्शन बना देगा। और नेम्ड फंक्शन हर ब्राउज़र समझता है। नेम्ड फंक्शन हर ब्राउज़र समझता है। मान लीजिए कि आज आप इंग्लिश सीख लिए, सपोज कर लीजिए कि आप किसी गांव से बिलोंग करते हैं, वहां पर हिंदी बोली जाती है। आप आ गए शहर और वहां पर आकर के आपने इंग्लिश सीख लिया। ठीक है, आप फिर से वापस उस गांव में जाकर के आप इंग्लिश झाड़ने लगेंगे, सबको समझ में आएगा? नहीं। तो वहां पर अगर कोई एक पढ़ा लिखा इंसान रहेगा तो क्या करेगा, आपकी इस इंग्लिश को कन्वर्ट कर देगा पीछे वाले वर्जन में, यानी कि हिंदी में। अब हर किसी को हिंदी समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो वही काम आपका यहाँ पर ये करता है, क्या, ट्रांसफॉर्म सिंटेक्स। आपने अगर नया सिंटेक्स में कोड कर दिया, ठीक है, तो उसको ये ओल्ड सिंटेक्स में कन्वर्ट कर देगा, जिसको हर कोई समझ जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म सिंटेक्स। यानी कि एक ऐसा फीचर जो कि जस्ट सिंटेक्स चेंज है, तो उसको, उसके सिंटेक्स को ये क्या कर देगा, ट्रांसफॉर्म कर देगा। लेकिन कुछ ऐसे फीचर जावास्क्रिप्ट के अंदर होते हैं जो कि बिल्कुल नया बनाया गया है। जैसे मैप मेथड, हो गया, एरे डॉट प्रोमिसेज हो गया, सेट मेथड हो गया, सिंबल मेथड हो गया, वीक मैप हो गया, वीक सेट हो गया, एरे डॉट फॉर्म हो गया, एरे डॉट इंक्लूड्स हो गया, एरे डॉट ऑफ हो गया। ठीक है, ये सब एरे डॉट बफर हो गया। ये सब क्या है, ये सब न्यू फीचर है। ये सिंटेक्स चेंज नहीं है। इस यानी कि इस फंक्शन को, इस मेथड को बनाने के लिए बहुत सारे कोड लिखे गए होंगे। ठीक है, अब सपोज कर लीजिए कि अब ये सब नए फीचर हैं। अब अगर कोई ब्राउजर इन सारे जैसे प्रोमिसेस को समझ नहीं पा रहा है, मैप मेथड को समझ नहीं पा रहा है, तो यहाँ पर सिंटेक्स चेंज करने से तो होगा नहीं, क्योंकि अब मैप फंक्शन को बनाने के लिए कोड किया गया होगा। अब उस कोड को तो जस्ट सिंटेक्स चेंज करने से काम चलेगा नहीं। तो उस कोड को क्या करेगा, ये बेबल देखेगा कि अच्छा ये सिंटेक्स चेंज है, नहीं है, तो भैया अब वो सोचेगा कि अब हम करें क्या। ठीक है, तो उसको ये पॉलीफिल करेगा। यानी कि जिस कोड को यूज करके वो बनाया गया है, वो कोड ला करके कुछ देर के लिए आपके इन्वायरमेंट में रखेगा उस ब्राउजर के अंदर, आपका वो काम निकलवा देगा और वो फिर वहां से कोड हट जाएगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीफिल। यानी कि जो चीज आपके पास नहीं है उसको ये पॉलीफिल करेगा और आपका काम निकलवाएगा। जैसे पॉलीफिल फीचर्स दैट आर मिसिंग इन योर टारगेट इन्वायरमेंट, यानी कि आप जिस ब्राउजर में आप वो कोड चला रहे हैं। ठीक है, अब सपोज कर लीजिए मैप मेथड है, अब मैप एक नया फीचर है। ठीक है, अब आपके ब्राउजर के अंदर मैप सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो बेबल क्या करेगा, देखेगा अच्छा ये सिंटेक्स चेंज है, नहीं सिंटेक्स चेंज नहीं है, तो क्या करेगा, अब वो मैप को तोड़ेगा अपने अंदर। ठीक है, कि ये किस कोड से बनाया गया है। ठीक है, अब वो कोड वो उस लेवल के कोड में चेंज करेगा, उसका वो कोड उठा करके लाएगा और आपके ब्राउजर के इन्वायरमेंट के अंदर रखेगा, जो वो समझ जाए। ठीक है, कोई भी मेथड होता है किसी न किसी कोड से बनाया गया होगा, और वो नेटिव कोड उठाएगा और आपके ब्राउजर के अंदर ला करके उस इन्वायरमेंट में वो रखेगा और आपका कोड को एग्जीक्यूट करा करके काम निकाल देगा। ठीक है, मान लीजिए कि आप जाते हैं बैंक वगैरह में, सपोज कर लीजिए, पॉलीफिल का मतलब क्या होता है हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जाते हैं बैंक वगैरह में, ठीक है, आपको पैसा जमा करना होता है या निकालना होता है। ठीक है, तो आपको एक मिलता है फॉर्म, आपको वहां पर कुछ भरना होता है। ठीक है, सपोज करिए आपने पेन छोड़ दे दिया, तो आप क्या करते हैं, आप आते हैं फिर से बैंक से बाहर, आप किसी दुकान पर जाकर के, शॉप पर जाकर के पेन खरीदते हैं? नहीं, आप तुरंत बगल वाले भाई से या किसी से, आप स्टाफ से आप पेन मांगते हैं कि सर 1 मिनट के लिए पेन दे दीजिए। ठीक है, और आप अपना फॉर्म भर करके उसको तुरंत पेन दे करके थैंक यू बोल देते हैं। यानी कि आपने पॉलीफिल किया। ठीक है, जो चीज आपके पास नहीं है आपने किसी से उधार लिया, तुरंत अपना काम निकाल करके उसको दे दिया, जाओ आपका काम हो गया। यानी कि आपके उस इन्वायरमेंट में पेन है नहीं। ठीक है, कोई आपको पेन दिया, आपका काम निकल गया, फिर वापस उसने वो पेन ले लिया। ठीक है, तो ठीक वही काम होता है यहाँ पर क्या, पॉलीफिल के अंदर। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ठीक है, कि कैसे बेबल आपके लिए, डेवलपर के लिए क्या रोल प्ले करता है। तो हम आते हैं कहाँ पर, देखिए जैसे कि आप लोग को मैं दिखाऊं, ये VS कोड है। अगर आप लोग देखेंगे कि इसमें बेबल इंस्टॉल है कि नहीं है, तो कहाँ पर मिलेगा, नोड मॉड्यूल्स के अंदर। देख लीजिए यहाँ पर बेबल है, ये दिखाया भी था हमने पिछले बहुत सारे वीडियो में। देख लीजिए बेबल यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल है।
ठीक है, यही बेबल की हम बात कर रहे हैं। ऑलरेडी इंस्टॉल, हम लोग इंस्टॉल नहीं किए हैं खुद से। ठीक है, देखिए तो हम आते हैं ब्राउजर पर, और ब्राउजर पर देखिए ये हमने आप लोगों को दिखाया भी था वैसे, साइट बेबल। ये आप लोग लिंक कॉपी कर लीजिएगा। देखिए इसको मैं कॉपी करके और यहाँ पर ऐसे पेस्ट करता हूँ, यहाँ से आप लोग निकाल भी सकते हैं, या चलिए ना मैं इसको कॉपी करके और यहाँ पर लिख भी देता हूँ ताकि आप लोगों को ध्यान रहेगा। पेस्ट, ठीक है, आप लोग वीडियो से निकाल सकते हैं अगर चाहें तो, अगर जरूरत पड़ी तो। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, हम चेक करेंगे कि कैसे जावास्क्रिप्ट के कोड को ट्रांसपाइल करता है। अगर हमें ये चीज देखना होगा तो हम कैसे देखेंगे, देखिए मान लीजिए, देखिए जैसे, या चलिए ना पहले हम जेएसएस का ई कोड करते हैं कि कैसे जेएसएस के कोड को ये ट्रांसपाइल करता है रिएक्ट नेटिव में। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए हमने एक फंक्शन बनाया, नाम दिया क्या, ऐप। ठीक है, ऐप। ठीक है, और यहाँ पर हमने लिखा क्या, रिटर्न। रिटर्न, और यहाँ पर हमने मान लीजिए कि div लिया, div ले लिया। ठीक है, अब इस div पर मान लीजिए, देखिए अब जैसे ही मैंने इतना लिखा, अभी ये क्या हो गया, यानी कि एक फंक्शन रिटर्न क्या किया, HTML, अब ये क्या बन गया, कंपोनेंट। देख लीजिए क्या बना दिया, फंक्शन ऐप रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट div, और यहाँ पर नल। ठीक है, अगर हम यहाँ पर पास करेंगे कोई क्लास नेम वगैरह, क्लास नेम। ठीक है, देख लीजिए मैंने यहाँ पर दिया क्या, ऐप। देख लीजिए यहाँ पर बना दिया क्या, प्रॉप्स, पास कर दिया ना, बिल्कुल जो हमने सिखाया आप लोगों को पिछले वीडियो में। ठीक है, यहाँ पर अगर हम अगेन एक div लेते हैं, सपोज कर लीजिए, अगेन हमने एक क्या लिया, div लिया, क्लास नेम्स, और यहाँ पर दे दिया क्या, ऐप, HEADER, ऐप हेडर। ठीक है, देख लीजिए बन गया ना, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट div, और यहाँ पर प्रॉप्स, और यहाँ पर रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट div, और यहाँ पर देख लीजिए क्या बन गया आपका, ऐप हेडर। ठीक है, देख लीजिए अब अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक पैराग्राफ लिया मैंने, और HELLO, हेलो, और अजीत, हेलो अजीत, और यहाँ पर, ठीक है, और दे दिया हमने क्या, पैराग्राफ। ठीक है, देखिए क्या हो गया, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, पैराग्राफ, यहाँ पर नल, और यहाँ पर अजीत। देख लीजिए ये क्या, हम यहाँ पर अपना जेएसएस का कोड करते जा रहे हैं, और यहाँ पर ये क्या हो रहा है, रिएक्ट में कन्वर्ट होते जा रहा है, रिएक्ट में ट्रांसपाइल होते जा रहा है। ठीक है, और ये कौन कर रहा है, ऐसे ही आप यहाँ पर कितना भी कोड लिखेंगे बड़ा बड़ा, ये तुरंत सेकेंड में ही आपका ये कोड क्या कर देगा, चेंज कर देगा, किसमें, रिएक्ट के टर्म में कर देगा। अब इसको आपका जो ब्राउजर है वो समझ लेता है, और इस अब ये भी कोड आपका ऑब्जेक्ट के फॉर्म में चेंज होता है। ये हमने आप लोगों को पीछे वीडियो में दिखाया है, अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो आप लोग पूरा प्रॉपर शुरू से अगर फॉलो करेंगे तो आप मास्टर बन जाइएगा। ठीक है, सब कुछ हमने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है। ठीक है, ऊपर ऊपर कोई कोई वीडियो देखेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हम बिल्कुल ही एडवांस लेवल का पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वो बेस से लेकर के एडवांस लेवल तक, जैसे कंपनी में काम होता है, जितना नॉलेज की रिक्वायर्ड होगी ये कंपनी में काम करने के लिए, वो सारा नॉलेज हम आप लोगों को यहाँ पर देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, देख लीजिए ये बन गया, यानी कि आपने यहाँ पर जेएसएस का कोड करा और ये आपका चेंज हो गया, ट्रांसफाइल हो गया। आप यहाँ पर सपोज कर लीजिए, देखिए हमने यहाँ पर लिया क्या, लेट, और दिया क्या, एज में डाल दिया क्या, 20। देखिए अब ये क्या है, जावा सिर्फ का ये कोड है, ये क्या है, कुछ एरर आ गया, लेट एज और 20, देख लीजिए एरर नहीं आएगा। देखिए अब ये क्या है, ये जावा सिर्फ का क्या है, कोड है। अब ये लेट क्या है, सिंटेक्स चेंज है एक तरीके से, भैर के जगह पे। ठीक है, अब इसको क्या कर दिया, देखिए भैर में चेंज कर दिया, मतलब बिल्कुल ही ये कंफर्टेबल वर्जन में चेंज कर देगा जैसा चाहिए। अगर हम यहाँ पर कॉन्स्ट भी लेंगे, कॉन्स्ट नेम डाल दिया क्या हमने, अजीत। देखिए इसको भी ये क्या, भैर में चेंज कर देगा, भैर नेम कर दिया, भैर नेम करे। इतना ही नहीं, अगर आप यहाँ पर एरो फंक्शन लेके देखिए ना, const कॉन्स्ट fun फंक्शन, एरो फंक्शन ले लिया मैंने, मान लीजिए एरो फंक्शन ले लिया, और यहाँ पर दे दिया मैंने क्या, console.log। ठीक है, और यहाँ पर दे दिया हमने क्या, हाय चंदन। देख लीजिए अब अब ये एरो फंक्शन क्या है, एरो फंक्शन हमारा क्या है, एरो फंक्शन सिंटेक्स चेंज है। जो हमारे पास नेम्ड फंक्शन होता है, जैसे हम लोग नॉर्मल तरीके से जो फंक्शन बनाते हैं, उसी का ये जस्ट सिंटेक्स चेंज है। ठीक है, देख लीजिए अब क्या कर दिया, एनोमियस फंक्शन में मैं बना दिया। अब अगर कोई ब्राउजर अगर ये नहीं समझता है एरो फंक्शन जो नया सिंटेक्स है, तो ये तो हर ब्राउजर समझेगा ना, ये तो स्टार्टिंग से है।
ये तो स्टार्टिंग से है, ये हर ब्राउजर के अंदर जो जावास्क्रिप्ट का जो इंजन इंटीग्रेट हुआ होगा उसके अंदर ये शुरू से है फीचर, तो शुरू से ये ऐड होगा, तो ये हर ब्राउजर ये समझ ही जाएगा। ये अगर ये कोई नहीं समझता है तो उसको ये ऐसे समझा देगा। ठीक है, जैसे देख लीजिए, और अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर एक एरे लेता हूँ और एरे में दिया क्या 1 2 1 2 3, ठीक है, डॉट। अब हमने देखिए मैप में लगाया मेथड, मैप मेथड, ठीक है। अब ये मैप मेथड ये सिंटेक्स चेंज नहीं है, ये क्या है, एक नया फीचर है, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग यहाँ पर एक फंक्शन लिखते हैं। मान लीजिए हमने एक एरो फंक्शन दे दिया, हमने एक एरो फंक्शन दे दिया, ठीक है, देख लीजिए दे दिया। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, लॉग, मान लीजिए लॉग कंसोल डॉट लॉग con कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर n + 1 कर दिया हमने, ठीक है, देख रहे हैं। अब ये क्या करेगा देखिएगा, अब ये मैप को ये ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएगा, या यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ट्रांसपाइलर, इसको ये ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएगा क्योंकि ये नया फीचर है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेगा, ये पॉलीफिल करेगा, और पॉलीफिल किया हुआ है यहाँ पर दिखता नहीं है। लेकिन ये जो एरो फंक्शन है ये क्या है, सिंटेक्स चेंज है, तो इसको ये ट्रांसफॉर्म कर देगा। देख लीजिए, इस एरो फंक्शन को ये क्या कर दिया, नॉर्मल फंक्शन में चेंज कर दिया। अब इसको हर ब्राउज़र समझ पाएगा, लेकिन इसको चेंज नहीं कर पाया मैप को, क्योंकि मैप एक फीचर है नया। इसके लिए क्या करेगा, ये पॉलीफिल करेगा। तो जिस ब्राउजर के अंदर आप ये कोड लिखिएगा ना, इसका ये क्या करेगा, जिस फंक्शन से ये बनाया, जिस कोड से ये बनाया गया होगा, उस कोड को ला करके आपके इन्वायरमेंट के अंदर रख देगा और आपका काम निकलवा देगा। ऐसा नहीं होगा कि इस मैप को आपका ब्राउजर समझ नहीं पाएगा, उसको जो जिस कोड से ये बनाया गया है ना, उस कोड को ये ला करके आपके इन्वायरमेंट के अंदर रख देगा और ये कोड चला देगा, फिर वहां से वो कोड हट जाएगा, ठीक है। तो ऐसे काम होता है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। हमने बिल्कुल लाइव दिखाया कि कैसे जावास्क्रिप्ट के कोड को ये ट्रांसपाइल करता है, कैसे ये पॉलीफिल करता है, कैसे जेएसएस के कोड को ये ट्रांसपाइल करता है, ठीक है। फिर भी अगर आप लोगों के माइंड में अगर कोई भी डाउट होगा तो आप लोग वीडियो में कमेंट करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि सबको रिएक्ट.js इन डिप्थ सीखने का मौका मिले। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।